नमस्कार साथियों, पुनः आपका एस्ट्रोचेला में स्वागत है। मैं एक 26 ईयर लेडी डॉक्टर के हाथ की एनालिसिस कर रहा था। ये उसका पार्ट 2 है और आपका इसमें स्वागत है। इसमें हम सारी रेखाओं की चर्चा करेंगे, जैसे कि इनकी ये रेखा जो हो गई, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये यहाँ से और ये जो इनकी रेखाएं इस तरीके से निकल के आई हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं ले लेता हूँ इनकी जो हमारी होती है लाइफ लाइन जीवन रेखा। तो जीवन रेखा का जैसे मैं निर्माण करूंगा इस तरीके से, अब आप लगभग सभी को पता भी हो गया होगा। ये जीवन रेखा निकलती है ऐसे, और ये इनकी जीवन रेखा इस तरीके से निकली है और ये यहाँ तक गई है। उसके बाद जीवन रेखा रुकी नहीं है, काफ़ी हल्की हुई है। उसके बाद कुछ एक डिस्टर्बेंस है, तो मैं देखूंगा ये डिस्टर्बेंस किस तरीके से है। इसको देखने के लिए मुझे तुरंत हृदय रेखा पे जाना पड़ेगा, मस्तिष्क रेखा पे। हृदय रेखा में जिस हिसाब से जीवन रेखा में डिस्टर्बेंस आया है, ये सीधे सीधे दिखा रहा है। ये इनका डिस्टर्बेंस लगभग 45 की उम्र में है। हृदय रेखा में जब मैं 45 देखता हूँ तो लगभग ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है ज़्यादा बड़ा, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अब मैं इस पर थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर कर लेता हूँ। ये आई है आपकी 20-20 20-20 के पार्ट्स में मैंने पूरी रेखा को इनके डिवाइड किया है। सबसे पहले तो जो इनकी अभी एज चल रही है, ये आपकी सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट और गुड, बहुत अच्छी आपकी एज है। बहुत ज़्यादा आपको अभी मतलब अपने फ्यूचर में ग्रोथ, हर जगह आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये आपकी लगभग ये चीज़ आपकी जाएगी 50 तक, एकदम कॉमन है। 50 के बाद थोड़ा सा आपका हेल्थ के माइनर इशू रहेंगे, ये चीज़ आपके आगे दिखा रहा है। ये 40, 50, 60, 70, हाँ ये चीज़ आपको दिखा रहा है। 50 के बाद थोड़े से आपको इशू जरूर आएंगे, लेकिन कोई ऐसा मेजर मुझे एक बार इशू नहीं दिखा। और आपकी कोई भी ऐसी बड़ी लाइन भी मुझे राहु की नहीं दिखी जिस पे मुझे एकदम उसकी एज एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको राहु परेशान नहीं कर रहा है। जब भी राहु परेशान नहीं करता है तो एक्सीडेंट्स के चांस बहुत माइनर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। हाँ, छोटी मोटी राहु जरूर दिक्कत करता है, ऐसा कोई हाथ नहीं जिसमें बिल्कुल राहु दिक्कत ना करे। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे लगभग एक 25-26 की उम्र में एक दिक्कत है जो आपकी हो सकता है निकल भी गई हो एज के हिसाब से। तो वैसी छोटी मोटी दिक्कत है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी और शुभ स्थिति है। उसके अलावा अब मैं हार्ट लाइन की बात करूँगा, हृदय रेखा। ये देखिए हृदय रेखा फिर से बचपन में दिखा रहा है। कोई प्रॉब्लम्स आई हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी यंग एज में 12.5-11 के आसपास रही हैं, तो काफ़ी यंग एज है। उसके अलावा अब मैं आगे की हृदय रेखा देखता हूँ। हृदय रेखा से ऊपर की लिए तरफ लाने गई, कुछ नीचे की तरफ भी आई हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा किसी को जल्दी उधार नहीं देना है और जल्दी किसी को बिजनेस पार्टनर आँख बंद करके नहीं बनाना है, ये समस्या आपको कर सकता है फ्यूचर में। उसके अलावा आपकी हृदय रेखा काफ़ी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पूर्ण विष्णु तिलक तो नहीं है यहाँ पे, डबल तो बाइग्रेफरेट नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक विष्णु तिलक का सिंबल जरूर बनना है। ये काफ़ी शुभ सिंबल है, काफ़ी लकी है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हैं, थोड़े सेटबैक लाइफ में जरूर आएंगे। जैसे यहाँ पे हृदय रेखा टूट के दोबारा से शुरू हुई है, लाइफ में सेटबैक तो आएंगे। 50 की, वही 51 के आसपास की एज है जो मैंने यहाँ कैलकुलेट की थी। छोटा मोटा बीमार हो सकते हैं या कोई धोखा दे सकता है, उस तरीके से। और बकाया ये मतलब ऐसा कोई नहीं बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम हो, नॉर्मल सा आके निकल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि टूटी नहीं, आप खुद ही देखेंगे ऐसे मुड़ी फिर कंटिन्यू हो गई। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करनी चाहिए। उसके अलावा और हृदय रेखा बहुत सुंदर है। एक जो खास रेखा है जिसके बारे में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था, मैं उसकी बात करता हूँ, पूर्व पुण्य जन्म की रेखा। ये देखिए, ये जो ये रेखा ये बहुत खास है, बहुत कम लोगों के हाथ में आती है। मैं इसका बता देता हूँ, ये कहीं से भी मंगल या फिर हमारे चंद्र के क्षेत्र से आती है और लगभग इस तरीके से आते हुए ये शनि और सूर्य या फिर इन दोनों के मिडिल में आके ख़त्म हो जाती। इसको पूर्व पुण्य जन्म की रेखा बोलते हैं। ये रेखा बहुत इफेक्टिव है। आपके ऐसे कर्म रहे हैं जो आपको ये रेखा मिली है, ये सीधे सीधे दिखाती है आपको। इसका एक उपाय बताता हूँ, अगर आप कहीं भी अपनी वर्क लोकेशन पे जाएं, उसके साथ अपने घर का पानी, या तो पानी की बोतल में वाटर ले जाएं या फिर घर से बना हुआ खाना, अगर ये आप दोनों काम करते हैं, या कोई आप घर का कपड़ा रख सकते हैं अपनी जेब पॉकेट में, ये करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती है और आपका ये जीवन में साथ बहुत देगी। उसके अलावा मैं अब जब यहाँ पे आ गया हूँ तो नॉलेज लाइन भी आपकी दिखाई देता हूँ। ये देखिए, किताब से ज़्यादा एक्सपीरियंस से नॉलेज होगी, सही बात है, कोई इसमें दो इशू ही नहीं है मुझे। और उसके अलावा बहुत सी अच्छी रेखाएँ हैं, यहाँ पर 2-2 नॉलेज लाइन है, एक भी नहीं, बहुत अच्छा है। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इनकी मस्तिष्क रेखा की, बहुत सुंदर है ये। फिर ये यहाँ गई, थोड़ा सा फ्लोटिंग हुई है, लेकिन आप जब गौर से देखेंगे एक मस्तिष्क रेखा ये भी गई है।
ये भाग्य रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकली है, ये आगे बिल्कुल बढ़ी नहीं, इसका मतलब ये ऐसे गई है। सीधे सीधे दिखाता है बहुत चिंता करती हैं, ये टेंशन में रहती हैं, अवसाद में रहती हैं, बहुत चिंता करती हैं, बहुत थॉटफुल हैं। ऐसे लोग शार्प माइंड के तो होते हैं नो डाउट, लेकिन उनकी चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा ये निगेटिव इफेक्ट डालता है। अच्छा नेचर है, सॉफ्ट नेचर की जरूर होंगे। थोड़ा सा जब हार्श डिसीजन लेंगी तो एकदम हार्श डिसीजन भी ले लेंगी, क्योंकि मंगल की तरफ मुड़ रही हैं ये रेखाएं। ये देखिए, थोड़ा अपना बिजनेस का भी इनका दिमाग बनेगा, हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह इस तरीके का कोई इनका विचार आए। लेकिन हाँ, ये इनको परेशान बहुत कर रहा है प्रेजेंट में। ये थोड़ा सा अवसाद में है। सीधे बोलूँगा, आप थोड़ा सा 2 काम कर सकती हैं। आइदर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकती हैं ऑन द डेली बेसिस, 1 से 2 मिनट का मेडिटेशन भी करेंगी तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा टेंशन को तो थोड़ा आपकी ये दिखा ही रहा है। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है मस्तिष्क रेखा में। बहुत ऊपर लाइन्स उठी हैं, इस तरीके से आप देखेंगे कंटिन्यू लाइन्स मस्तिष्क से निकली हैं। बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ उनकी भाग्य रेखा की। आप देखिए, बचपन से ही भाग्यशाली हैं। ये देखिए, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ काफ़ी भाग्यशाली हैं ये देखिए ये। लेकिन आपको कोई कॉन्टिन्यूअस ऐसी भाग्य की रेखा नहीं दिख रही होगी। मतलब कि भाग्य ने सहारा तो दिया है, लेकिन उसके बाद इन्हें हार्ड वर्क भी करना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये उठाएं और शेयर मार्केट में एकदम पैसा झोंक दें और ये मल्टी बैगर्स रिटर्न आए। जैसे कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं कि उन्होंने 10% वर्क किया और रिटर्न उन्हें 100% मिलता है। मैंने अपने चैनल पर बहुत ऐसी वीडियो एनालिसिस कर रखी है ऐसे भाग्यशाली रेखाओं की, लोगों की। आपके हाथ में ऐसा नहीं है, आपको कर्म करना पड़ेगा बहुत। और आपके हाथ का शेप भी आप जब देखेंगे लंबा तो है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायरिश बनना है, तो हार्ड वर्क भी आपको साथ में करना पड़ेगा। फिर से आपका एक भाग्य ने फिर आपका साथ देगा भाग्य, ये देखिए। उसके बाद आपका ये देखिए फिर यहाँ पे भाग्य तो आपको कंटिन्यू साथ देगा, लेकिन हाँ आपको कर्म करना जरूर पड़ेगा, ये बात भी दिखा रहा है, ये देखिए। लेकिन हाँ, मनी की पैसे की बात करूँ तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिसके हाथ में इस तरीके से इतना बड़ा फिश का सिंबल हो, अभी ये थोड़ा सा दोष है इसमें, जैसे ये यहाँ पे आकर रेखा से मुड़ा है। लेकिन मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरीके से इसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ग बना है, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं है हाथ में, ये देखिए इस तरीके से। तो ये सारे मनी के ही सिंबल हैं। जैसे आपके हाथ में कुछ सिंबल्स नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है, तो दूसरे सिंबल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके के सिंबल हैं। उसके अलावा हमारी जब मस्तिष्क रेखा होती है और भाग्य रेखा जब मैं भाग्य रेखा देख लेता हूँ और हृदय रेखा, उसके बाद एक रेखा जरूर देखता हूँ, बुध की रेखा, जिसको मैं एक रेखा के नाम से और जानते हैं स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा इनकी निकली है, कॉन्टिन्यूअस निकली है, टूटी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, ये देखिए शुक्र के क्षेत्र से या मणिबद्ध से हमारी स्वास्थ्य रेखा निकलती है और छोटी गई है। बस ऐसा नहीं है कि जब तक ये बुध पे नहीं पहुंचेगी तब तक बुध की रेखा नहीं कहलाएगी। कोई भी रेखा जो बुध की तरफ देखने भी लगे कहीं से निकल के, वह हमारी स्वास्थ्य रेखा या फिर जिसको हम बुध की रेखा बोलते हैं, वो उस तरीके की रेखा हमारी कहलाती है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो निर्माण करती है स्वास्थ्य की रेखा, वह निर्माण करती है हमारे मनी ट्रायंगल का, उसका निर्माण इनका नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आके इनकी भाग्य की रेखा टूट गई और इस तरीके से। तो थोड़ा ये जीवन में पैसा तो होगा, लेकिन बोलते हैं जिस पैसे को हम एकदम कैश बना के रखते हैं हाथ में हमेशा अपने अकाउंट्स में, वो नहीं होगा, तो आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकती हैं। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, थोड़े से इनके सिंबल्स एनालाइज करना चाहूँगा। एक तो ये देखिए, एक सिंबल मुझे दिखाई देगा तुरंत, ये देखिए, खुद से आप देखिए एक बार फिर से, ये देखिए पूरी तरीके से एक ट्रायंगल बनना है 3 रेखाओं से। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी का सिंबल है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिंबल है। लेट एज में है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि लेट एज में पहले प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन ये जो सिंबल्स हैं ये दिखाते हैं थोड़ा सा एकदम जब नेचर आपकी हेल्प करने लगता है, उस टाइप की ये प्रॉपर्टी की सिंबल है। काफ़ी लेट एज में है, 50s की तरफ। और उसके अलावा और कई सिंबल है, ट्राइंगल्स हैं, ये देखिए। जब भी ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं, खुद का घर दिखाते हैं, ये सीधे सीधे मैं एज आपकी कैलकुलेट कर देता हूँ। ये जो निकल के आया है ट्राइंगल, ये आपका दिखा रहा है 12.5। ये काफ़ी नियर बाई एज है, 37 के आसपास आपका आ जाएगा ये ट्राइंगल। और क्योंकि ये 50 यहाँ पे आपका बनता है, ये देखिए उससे पहले ये 37 में एक ट्रायंगल है, उससे पहले भी एक ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो काफ़ी अच्छी आपकी हाथ की स्थिति है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। काफ़ी अच्छे ट्रायंगल्स हैं। एक थोड़ा सा उल्टा ट्रायंगल बना है, ये आपको थोड़ा सा लोगों को कैश नहीं देना है, इस तरीके से कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा सा रिटर्न बैक करने में ये चीज़ दिक्कत करती हैं। हाँ, बहुत सुबह कोई भी समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही है।
उसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ें देखने चाहूँ, कुछ और लकी सिंबल्स, तो ये तो मैंने बता दिए। काफ़ी ज़्यादा लग्जरी की रेखाएं यहाँ पे हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लगभग मैंने हाथ का पूरा एनालिसिस कर लिया है लेफ्ट हैंड का। अब मैं एक बार राइट हैंड देख लेता हूँ। तो इनका ये बाद में देखेंगे। राइट हैंड पे आ जाता हूँ। ये देखिए राइट हैंड में भी वही स्थिति है कि इस तरीके से निकली और लंबी रेखा गई है। जब भी किसी की माइंड लाइन इतनी लंबी हो, वो अपने लाइफ टाइम एक ही कार्य करता है। और डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली सा आज इंडिया में डॉक्टर एक ही लगभग सेम पेशे में ही रहते हैं। और इसके अलावा राइट हैंड में सन की रेखा बहुत अच्छी है, तो नाम और यश तो बनेगा। लेफ्ट हैंड में एक बार फिर से इस पर गौर करता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड में भी ठीक ठाक रेखा है, तो आपका नेम और फेम होगा अपने एरिया में, कोई इसकी दो राय नहीं है। और उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राइट हैंड में थोड़ा सा इतना ज़्यादा कैश मोर नहीं दिखा रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड ही आपका मेन वर्क करता है, तो लेफ्ट हैंड में कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा मैंने राइट हैंड निकाला है केवल अगर कोई परेशानी उसको देखने के लिए। यहाँ पे तिल आ गया है थोड़ा सा। जब भी ऐसा तिल होता है थोड़ा सा आदमी इंट्रोवर्ट टाइप का समझ लो, जब तक वो किसी के सामने ना खुला हो। मतलब बोलते हैं ना, स्टेज वगैरह जाने में थोड़ा फेयर आता है। बहुत अच्छा यहाँ पे भी एक ये आपका ईयब बन गया है, बहुत सुंदर है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है राइट हैंड में भी। आशा करता हूँ आपका जीवन सही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये चीज़ है, ये मैंने बता दिया। थोड़ा सा कई बार जब इस उंगली पे प्रॉब्लम्स आए या फिर इसमें ऐसी खड़ी रेखाएं आ जाए, तो अपनों से थोड़ा कजन वगैरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, रिलेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहती हैं। कज़न हो गए या फिर आपके नेफ्यू वगैरह हो गए, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक ये थोड़ा सा राइट में प्रॉब्लम्स है। ये देखिए ये कहाँ पे आई है, सैटर्न। हाँ, थोड़ा सा एक बोल सकते हैं लॉस कोई हो सकता है बड़ा। या ये एक चीज़ और भी दिखाता है, जो दिखाता है आप एक कोई लोन ले सकती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ये लोन आपको प्रॉब्लम ही दे। आजकल कोई भी हम बड़ा काम करते हैं, कोई भी आप ऐसा बड़ा काम करते हैं, तो आदमी आजकल लोन का ही थ्रो करता है। इवन हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, घर बनाना है, तो उस चीज़ को सीधे सीधे दिखा रहा है आपका राइट हैंड कि एक लोन आपके हाथ में है। तो वो कोई बरी का साइन नहीं है। मैं एक बार लेफ्ट में से कंफर्म करना चाहूँगा, क्योंकि आपका मेन हाथ तो लेफ्ट है। हाँ, ये देखिए, ये मिस हो गया था, ये देखिए। तो उस चीज़ को दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपके साइड लाइन्स पे आता हूँ, लेफ्ट की देखूंगा। बहुत सुंदर साइड लाइन आई है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रेखाएँ आई हैं। तो आपके मैरिज स्टेटस को भी अच्छा दिखाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सब चीज़ आपके हाथ में अच्छी है, काफ़ी फॉर्चुनेट हाथ है। ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई प्रॉब्लम्स हों। हाँ, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कि एकदम किसी का मनी ट्रायंगल सीधे दिखाई देता है, तो वैसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पैसा नहीं होगा। आपका थोड़ा सा लैंड हो गया, घर हो गया, इस चीज़ में आप निवेश ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। हाथ बहुत सुंदर है, प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखाई दी। आपको अगर मैं हाथ को रेट करना चाहूँ, क्योंकि मैं रेट इसलिए कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने बोला था कि मेरे हाथ को आप रेट करो, तो कितना करोगे। देन आपके हाथ को मैं रेट करना चाहूँगा 7.5 to 8 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा हाथ है और काफ़ी लकी हैंड्स में से एक है। आशा करता हूँ आपको अपना एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो फिर astrochela@gmail.com पे कभी भी मुझसे संपर्क किया जा सकता है। आप मुझे मेल कर देंगे, मैं आपको आप मुझे मेल करके अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।